हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि 2 गुणा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा x प्लस लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 एक अर्थपूर्ण त्रिज्या का वृत्त निरूपित करे तो लैम्डा के वास्तविक मान का परास है। विकल्प ए r, विकल्प बी 0 से प्लस अनंत, विकल्प सी माइनस अनंत से 0 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें लैम्डा के वास्तविक मान का परास बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास में वृत्त इस प्रकार का हो, वृत्त वृत्त का समीकरण देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 gx प्लस में 2 fy प्लस में c बराबर में 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो केंद्र के जो निर्देशांक आते हैं ना वृत्त के, वो हमारे पास क्या आते हैं, माइनस जी कोमा में माइनस का f आते हैं। ठीक है, और जो वृत्त की त्रिज्या है ना, त्रिज्या जिसको हम दर्शाते हैं r से, वो कितनी आती है, वर्गमूल के अंदर आता है हमारा जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आता है। ठीक है, ये त्रिज्या होती है। तो अब देखो सवाल के हिसाब से हमें क्या दिया हुआ है कि 2 गुणा में x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 लैम्डा x प्लस में लैम्डा स्क्वायर बराबर में 0। तो संपूर्ण समीकरण में हम 2 से भाग कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखो 2 लैम्डा x आ जाएगा प्लस में लैम्डा स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0/2 यानी 0 बनेगा। अब देखो, जो वृत्त का मानक समीकरण है उससे हम तुलना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पद तो आपस में समान आ रहे हैं। अब 2 gx का मान जो है वो 2 लैम्डा x के बराबर आएगा। तो तुलना करने पर देखो यहाँ पे g का मान किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा के बराबर। सही है। फिर देखो f का जो मान है ना वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 fy होता है और यहाँ पर देखो हमारे पास y का कोई पद ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारे पास f का मान आ जाएगा 0। सही है। तो अब देखो r का मान क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर जी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर प्लस में देखो सी, तो सी का मान हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस सी आता है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस में देखो लैम्डा स्क्वायर बट्टा 2। अब वो कह रहा है कि अर्थपूर्ण त्रिज्या होनी चाहिए, यानी कि देखो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अर्थपूर्ण त्रिज्या का क्या अर्थ है कि त्रिज्या हमेशा धनात्मक आनी चाहिए। ठीक है, यानी त्रिज्या का कोई ना कोई मान आना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बट्टा 2 बना ना। तो वर्गमूल के अंदर क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर 2 आ जाएगा। सही है, ये मान बन रहा है। तो यहाँ पर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो मापांक लैम्डा बट्टा में वर्गमूल 2। सही है, तो मापांक लैम्डा बट्टा में वर्गमूल 2, इसका मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो मापांक लैम्डा, इसका जो मान है ना वो बड़ा होना चाहिए 0 से। तो ये तो सदैव 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा का मान बस 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या ले लो वो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल बड़े का चिन्ह है, बराबर तो है ही नहीं ना। तो लैम्डा जो है हम वास्तविक संख्या में से 0 निकाल देंगे, वो आ जाएगा हमारा लैम्डा का मान। ठीक है, तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प डी जो है इनमें से कोई नहीं, वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।